मुजफ्फरनगर के आरडीएस कॉलेज में नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अश्विनी चौबे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा निशाना साधा। कहा, कुर्सी कुमार का सदा के लिए दरवाजा बंद हो चुका है। वहीं महिला आरक्षण बिल की चर्चा करते हुए कहा कि कोई भी नारी को छल नहीं सकता। नरेंद्र मोदी का सपना था जिसे उन्होंने पूरा किया। भाई देखो, सुन लीजिए कान खोल कर मैंने क्या कहा। उनका सदा के लिए ये दरवाजा बंद हो चुका है। दरवाजा बंद है, खिड़की खुली हुई है। भाई खिड़की खुली हुई है, खिड़की में जाली भी है, फिल्टर हो करके खिड़की से लोग आएंगे। अब उनका तो कहीं एंट्री नहीं है। हाँ, जो लोग, मैं तो चाहूँगा कि कुर्सी कुमार जी के चक्कर में आप लोग मत रहो। ये हम तो गए सनम, हमको और आप सबको भी ले डूबे सनम। ये होने वाला है, इसलिए बिहार के भलाई के लिए और देश की भलाई के लिए ये कुर्सी कुमार को त्यागो और एक साथ मिल करके बिहार को आगे बढ़ाने में कामयाब हो। लेकिन बिहार में महिलाओं को आरक्षण किसकी सरकार में मिला? जब हम थे, भाजपा जब थी, उस समय हमने कहा कि ये मिलना हो चाहिए। और हम लोगों ने, आप भले मुख्यमंत्री थे, लेकिन अगर हम लोग नहीं होते तो हिम्मत कहाँ था आपको? ये अटल जी का आशीर्वाद था। और हम सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जब ये सरकार थी तो उस समय मिला, और यह भारतीय जनता पार्टी की दृढ़ इच्छा शक्ति का शुभ परिणाम था कि आप उसके मुखिया बने थे। हमारे द्वारा आप मुखिया बने थे, और हमने वोट कम होने के बावजूद, आपके मत कम होने के बावजूद भी आपको मुखिया चुना था पहले भी। और वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बताया कि बिहार में चावल भंडारण के लिए 50,000 मैट्रिक टन क्षमता वाला शैलो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शाहबाद, बक्सर और कैमूर जिला में शुरू किया जाएगा, ताकि बिहार के चावल भंडारण में अन्य राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़े। बिहार में जो शाहबाद की धरती है उसको धान का कटोरा कहलाने वाला धरती है, उसको धान का कटोरा कहते हैं पूरे देश में। और बहुत उर्वरा शक्ति भी है, बहुत धान की उपज भी बहुत अच्छी होती है। तो हमारी सरकार ने जहां गेहूं के लिए साइलो सब जगह बने हुए हैं, लेकिन चावल का जो है वो सैलो, कोठी जिसको कहते हैं, हमारी माँ बहन और मैं अपने दादी के साथ कोठी बनाने में बचपन में काफ़ी सहयोगी रहा, और मेरे यहाँ काफ़ी कोठियाँ होती थी, तो मुझे याद है। तो ये उसी का नाम सैलो हो गया है। अब वो आधुनिक कहा जाए स्टील का और हर प्रकार से ऐसे संयंत्र जिसमें वो अन्न बर्बाद भी ना हो, चूहे भी ना खाएं, और अन्न भी लंबे काल तक उसमें घून भी ना लगे, कीड़े भी ना लगे, और वो स्वस्थ रहे। ऐसी स्थिति को देखते हुए जो पूरे देश के सर्वे के आधार पर, और मेरा सौभाग्य है कि दोनों ही योजना मेरे शाहबाद में, मेरे क्षेत्र में, बक्सर में, और बगल में कैमूर भी मेरा क्षेत्र है, तो वहाँ दोनों योजना वहाँ शुभारंभ हो रहा है। जल्दी ही सारे बन करके लगभग तैयार हो गए हैं, और जल्दी ही हम लोग वो 50,000 मैट्रिक टन का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दोनों जगह चावल के लिए वो सैलो का भंडारण रखने का भंडारण वो शुरुआत हो रहा है, और जल्दी हम उसको शुरू करेंगे। बिहार भर में ये पूरा ये प्रोजेक्ट रहेगा या फिर बिहार ही नहीं, अगर इससे ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रधानमंत्री जी ने ये वरदान के रूप में शाहबाद वासियों के लिए दिया है, बक्सर वासियों के लिए दिया है, अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सफल होता है तो पूरे देश में बता दें कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी कि महिला आरक्षण बिल भारतीय संसद के दोनों सदनों में पास हो गया है, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के बाद परिसीमन और जनगणना करके इस बिल को लागू किया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।